मोदी ने बालासूर ट्रेन हादसे में जख्मी हुए मुसाफिरों से की मुलाकात, हालात का लिया जायजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के बालासूर में हुए ट्रेन हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस ट्रेन हादसे में अब तक 280 से ज्यादा अफराद की मौत की खबर सामने आ चुकी है और तकरीबन 1000 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें से कई की हालात संगीन बनी हुई है। जाए हादसे का मुआयना करने के बाद पीएम मोदी ने हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत भी की है। ओडिशा के बालासूर में होने वाले ट्रेन हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतह इजलास का भी इनाकद किया गया। एनसीपी लीडर और एमपी सुप्रिया सोले ने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक हादसा है। मैं इन लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्हें हम बचा नहीं सके। मैं हुक्काम से दरख्वास्त करूंगी कि सबको बचाया जाए और हुकूमत हादसे की वजूहात की तहकीकात के लिए एक कमेटी कायम करे। ओडिशा में 3 ट्रेनों के तसादुम से अब तक 280 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तला मिली। रेलवे के वजीर अश्विनी विश्वनु और ओडिशा के वजीर आला ने जाए हादसे का दौरा किया। राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और डीआरएफ और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद हैं। कल शाम को एक भयंकर हादसा हुआ। असह्य वेदना में अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे रिलीफ के लिए और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीज़ों को देख करके आया हूँ। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे
कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए।